स्टूडेंट्स, आजकल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं जिसमें कि हम उसके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। और एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में दे रही हूँ वीडियो को। तो आज हम देखेंगे ट्रेकिया और ट्रेकियोब्रोंकल ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इससे पहले के जो वीडियोस हैं, जैसे कि हमने ये सब पढ़ लिया है, तो वो सारे वीडियोस भी देख लें, जो कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को विद डायग्राम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जो नए व्यूवर्स हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है यानी घंटी का निशान को भी ज़रूर से टच कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इसमें अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाए। तो इसको अपने नोट्स में, जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये सभी के लिए है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, या फिर एएनएम, जीएनएम या मेडिकल लाइन में जो भी हैं उनके सबके काम की चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो ओवरव्यू कर लीजिए। ट्रेकिया की जो एनेटमी है वो यहाँ से, ये लैरिंग्स है, जैसे ही लैरिंग्स का जो एंड होता है वहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये देखिए इसमें जो ये कार्टिलेजेस है, ये कार्टिलेजेस रिंग से ये कवर रहती है। और ये जो कि बीच में यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये कैरिना है। तो यहाँ पर ये जो कैरिना है, यहाँ से बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला, और यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होती है रूट होता है इसका, ये सीधे फिर इसके अंदर लेटरली जो होती है लंग्स में एंटर करती है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। और फिर ये अदर फर्दर होती जाती है आगे को, उसको सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से ये ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है, एक विंड पाइप होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये जो होती है एक्सटेंड थ्रू दी मीडियास्टिनम एंड लाई एंटीरियर। अब ये देखिए मीडियास्टिनम से एक्सटेंड होती है, ये जो होती है इसके जो एंटीरियर, मतलब कि इसके जो ट्रेकिया है, ट्रेक लाइज एंटीरियर टू द इसोफिगस, यानी कि ये इसोफिगस के आगे लाई करती है, रहती है। और जो इसके नीचे, मतलब ये लैरिंग्स के नीचे रहती है, यानी कि इसके ऊपर लैरिंग्स था। और मतलब फ्रंट में जो होती है ट्रेकिया होती है, हमारे नेक जैसे ये नेक है, तो फ्रंट में सबसे पहले ट्रेकिया होगी और उसके नीचे कौन सा होगा, इसोफिगस होगा। और जो ये ट्रेकिया होती है, कार्टिलेज जो रिंग होती है उससे रहती है, ये उसमें सपोर्ट रहता है उससे, और ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। जो रिंग्स होती है ट्रेकियल वॉल के आगे से ये पीछे तक का, इस तरीके से ये इसको रिंग से कवर रहती है, जिसको कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये हमेशा, मतलब इनकी हेल्प से क्या रहता है कि ये हमेशा रिमेन ओपन रहती हैं हर समय। ठीक है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर ये जो एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल के लेवल में रहती है। और ट्रेकिया जो बाइफिकेट होती है, यानी कि जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, डिवाइड होती है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, उसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो जिस साइड को जाती है उसी साइड के लंग्स में एंटर करती है, उसको उसी के नाम से राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं उसको। ठीक है, और ईच जो ब्रोंकस होते हैं प्रोजेक्ट करते हैं लेटरली टुवर्ड ईच लंग। और ये जो होते हैं दोनों लंग्स में जो होते हैं लेटरली एंटर करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए सेंटर, ये जो लंग्स हैं दोनों, उसके बीच में से नीचे से ये एक दूसरे के अंदर, लंग्स के अंदर ये एंटर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेकिया को कंटिन्यू देखें तो एयर एंटरिंग, जो इसकी लेंथ होती है, एयर एंटरिंग द ट्रेकिया और विंड पाइप फ्रॉम द लैरिंग्स ट्रेवल डाउन। ये मतलब इसमें एयर एंट्री होती है, और ये जो होती है नीचे को ट्रेवल डाउन होती रहती है, एयर एंट्री होती है। और ये नीचे को जो एयर होती है वो नीचे को डाउन होती है, ट्रेवल करती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, अबाउट 4 इंच। अगर लेंथ की बात करें तो 10 से लेकर इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। अगर इंच में बात करें तो 4 इंच की होती है। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो ट्रेकिया होती है हमारे कौन सा, जो 5th वर्टिब्रा का जो लेवल होता है वहाँ पे तक का ये अराइज करती है, मतलब वहाँ पे तक ये लेवल इसका रहता है 5th थॉरेसिक वर्टिब्रा तक। ठीक है, और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली मिड, मतलब जो अगर हम देखें तो हमारा जो मिड चेस्ट होता है वहाँ तक का ये रहती है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ट्रेकिया होती है वो फेयरली रिजिड होती है, बिकॉज इट्स वॉल आर रेनफोर्स विद सी शेप कार्टिलेज। जैसे हम आगे से पढ़ रहे हैं कि ये जो होती है रिजिड, मतलब थोड़ी सी मतलब हल्की सी ये रिजिड रहती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब
जिस मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि इंटेस्टीन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए कि वो एकदम ट्विस्ट हो जा रही है, मुड़ जा रही है, ऐसा नहीं रहता है, रिजिड रहती है, जिससे इसको शेप मिलता है। ये शी शेप कार्टिलेज रिंग से कवर रहती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। शी शेप का मतलब कि आगे से पीछे तक रहती है, लेकिन पीछे ये ओपन रहती है, यानी कि इस तरीके से राउंड राउंड नहीं रहती, आगे से पीछे तक रहती है, शी की तरह, सी शेप की तरह, लेकिन पीछे से ओपन रहती है। ठीक है, तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ये जो रिंग्स होते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं, शी शेप के होते हैं, और इससे क्या होता है, इसको रिजिडिटी मिलती है, यानी कि इसको शेप मिलता है, और इसको एक पॉस्चर इसका रहता है मेंटेन। ठीक है, और द ओपन पार्ट ऑफ द राइट अबाउट द इसोफिगस, ठीक है, एंड अलाउ इट एक्सपेंड एंटीरियरली व्हेन वी सॉलो अ लार्ज पीस ऑफ द फूड। अगर हम जब खाना खाते हैं तो इसके ये आगे हमारे ट्रेकिया रहता है, और पीछे इसके जो रहता है वो इसोफिगस होता है, इसके बिहाइंड पे। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो इसोफिगस से हम कुछ भी फूड पार्टिकल जब एंटर करते हैं, मतलब फूड पार्टिकल सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये उसको हेल्प करता है कि इसोफिगस क्या हो जाता है, उससे उसको इस मतलब फैलने में हेल्प मिलती है। अगर ये कार्टिलेज रिंग पीछे से ऐसे ऐसे करके पूरे कवर रहता तो वो फैल नहीं पाता, तो उसको ये फैलने में हेल्प करता है। ठीक है, जिस समय हम खाना खाते हैं तो वो आगे की ओर को बढ़ जाता है इसोफिगस, तो इससे इसको हेल्प मिलती है एक्सपैंड होने में एंटरली। ठीक है, मतलब आगे की ओर वो फैलने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, वाइल द जो सॉलिड पोर्शन सपोर्टेड द ट्रेकिया वॉल एंड कीप इट पेटेंट। और ये जो होते हैं, जो सॉलिड मतलब जो भी हम लेते हैं, इससे जो ये सॉलिड मतलब ये जो भी हम फूड पार्टिकल लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी रिजिडिटी आगे से मेंटेन रहती है। ये जो होता है वो एकदम से कोलैप्स नहीं होता, आपस में चिपकता नहीं है, इसमें रिजिडिटी, इसकी जो ओपनिंग है वो बनी रहती है। ठीक है, और ये हमेशा ओपन रहता है, और इट्स स्पाइट ऑफ द प्रेशर चेंज। और ये क्या होता है कि दैट अकर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करते समय भी जो प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम एयर का कभी ये जैसे अंदर बाहर जाता है, तो उस समय भी ये उसको हेल्प करता है, तो ड्यू टू प्रेशर चेंज। ठीक है, अब इसके पोस्टीरियर में देखो, मैंने जैसे बताया, इसके पीछे, अब ये दिख नहीं पा रहा आगे ट्रे क्या है, तो जस्ट इसके पीछे क्या है, इसोफिगस है, और लेटरली यानी कि दोनों साइड में इसके क्या है, थायराइड ग्लैंड की लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड लंग है, दोनों और इसके क्या है, ऐसे करके देख लीजिए, लंग्स होते हैं और थायराइड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और सुपीरियरली ऊपर क्या है, लैरिंग्स है, ये ट्रे क्या हो गई, ये ऊपर लैरिंग्स हो गया, पीछे इसके इसोफिगस है, साइड में इसके थायराइड ग्लैंड और लंग्स समझ लीजिए, और इन्फीरियरली नीचे की ओर, जो नीचे है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ये देखिए, ये क्या है, ब्रोंकाइस है, ब्रोंकाई ब्रोंकस दोनों इसकी ओर नीचे ये रहते हैं। ठीक है, सीलिया होता है इसमें प्रेजेंट, जो ट्रेकिया होती है वो उसमें क्या होता है, लाइन विथ सिलिएटेड म्यूकोजा, सिलिएटेड म्यूकोजा से लाइन रहती है, मतलब वो हमेशा हमेशा जो होती है उसमें सिलिएटेड म्यूकोजा रहता है, जिससे कि वो मॉइस्ट रहती है और लुब्रिकेट रहती है। ये क्या करती है, बीट कंटिन्यूसली एट एंड इन अ डायरेक्शन opposite to the direction opposite to that of the incoming air, so that the proper mucus। ठीक है, ये क्या होता है कि जो ये सीलिया होती हैं, इसमें इस तरीके से होती हैं, और एक तरीके से ब्रूमिंग यानी कि झाड़ू का काम करती हैं, क्लीन करने का काम करती हैं हमारी ट्रेकिया को। ठीक है, जब भी एयर एंटर होती है तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है सीलिया। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो म्यूकस, जो ये जो सीलिएटेड म्यूकोजा है, ये म्यूकस को सिक्रेट करेगी, तो लोडेड विद द डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं हमारी एयर के साथ अंदर जा चुके होते हैं, डेब्रिस वगैरह, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, तो वो क्या होगा, इसको ऑपोजिट साइड में, जैसे ये एयर एंट्री हो रही है तो सिलिया जैसे ऑपोजिट साइड में जाएगी ना, और थ्रोट की साइड में, फेरिंग्स लैरिंग्स की साइड में, तो वो उसको बाहर निकालने के लिए जो ये म्यूकस होता है, म्यूकस के साथ उसको थ्रोट तक पहुंचाते हैं, सीलिया इसमें हेल्प करती है, और फिर वहाँ से वो या तो सॉलो कर लेते हैं हम उसको, या फिर हम उसको स्पिट आउट कर लेते हैं। सॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो स्टमक जूसेस होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कैरिना का काम क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, कि ये जो होती कैरिना जो होती है सिचुएटेड एट द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। ठीक है, जहाँ से विंड पाइप जो होती है ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड हो रही, उसी को कैरिना करते हैं। बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ से ये इस तरीके से दो भाग में डिवाइड हो रही, राइट में और लेफ्ट में एंटर होती है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसी को बोलते हैं।
अब इसमें ब्लड सप्लाई कौन कौन कर रहा है, तो इसकी ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ट्रेकिया में जो होता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एंड ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वीनस ड्रेन इनटू द इन्फीरियर थायराइड वेन। मतलब जो इसमें ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो आप इससे याद कर लीजिए, एक तो थायराइड आर्टरी इन्फीरियर नीचे की ओर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी, ये दो इसको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो थायराइड वेन यानी कि थायराइड आर्टरी और थायराइड वेन दो तो थायराइड से ही याद कर लीजिए। तो थायराइड वेन इसको क्या करता है, ड्रेनेज भी कर रहा है, यानी कि आउट भी वही कर रहा है डीऑक्सीजनेट करके, और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो ये उसे पहुंचा रहे ब्रोंकियल आर्टरीज और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्रेकिया की अगर बात करें तो जो ट्रेकियल लिम्फेटिक ड्रेन है टू द जो प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। देन द जो ट्रेकियल ट्री की अगर बात करें तो जो ट्रेकियल जो ब्रोंकियोट्रेकियल ट्री होता है ये ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग ट्री मतलब ब्रांचिंग होती है उसकी ट्रेकिया की, जो कि मतलब एयरवे की जो ब्रांचिंग होती है, सॉरी, तो ये जो होती है ब्रांचिंग होती है एक्सटेंड इन्फीरियरली एंड पेरिफेरली इनटू द लंग और ब्रोंकियस। तो ये क्या होती है, जो प्राइमरी होती है यहाँ से ये बिगनिंग जो होती है इसकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है लैरिंग से, और फिर ये क्या करती है वहाँ से एक स्टार्ट हो जाती है और एक्सटेंड होती है नीचे की ओर को, और यहाँ से जो कैरिना है यहाँ से ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पेरिफेरली में जो होता है ये लंग्स के अंदर जो होती है ये पहुँच जाती है और इस तरीके से ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जैसे ट्री के आकार में ना, टी शेप में। पेरिफेरी मतलब होता है उसके साइड में, मतलब उसके अवे फ्रॉम द ट्री। क्या ये देखिए लंग्स है, लंग्स के अंदर ये पहुँच गई हैं और इस तरीके से ब्रांचेज में ये क्या हो गई है, डिवाइड हो गई हैं। तो ये होती है ट्री के शेप में ये डिवाइड हो गई हैं। और ल्यूमिनर डायमीटर डिक्रीज, जैसे जैसे ये आगे को बढ़ती जाती हैं तो इसका जो डायमीटर होता है ल्यूमिनर यानी कि जो इसका ल्यूमन होता है वो ओपनिंग होती है वो नैरो होती चली जाती, कम होती, और जैसे जैसे ये ब्रांचेज में इंक्रीज होती है, जैसे इसकी ब्रांचेज बढ़ती चले जाती है ना, जैसे एक पहले मेन होगी, फिर उसके बाद प्राइमरी हो गई, फिर सेकेंडरी हो गई, उसके बाद टर्शरी हो गई, इस तरीके से ये ब्रांचेज में इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे ये ब्रांचेज में इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसका ल्यूमन क्या हो जाता है, पेरिफेरी में मतलब छोटा होता जाता है, जैसे लंग्स के जैसे और साइड में पहुँचेंगे तो छोटा छोटा होता जाता है, मतलब उसका जो ल्यूमन होता है वो उसकी जो डायमीटर होता है वो कम होता चले जाता है। एक बार आप इसको भी देख लीजिए बड़ा करके, ये देखिए ये ट्रेकिया है और ये डिवाइड हो गई है ना, ये कैरिना है, ठीक है, ये कैरिना है और इस तरीके से ये दो में डिवाइड हो गई हैं। एक तो क्या हो गया इसमें कार्टिलेजस रिंग से ये फॉर्म है, देख पा रहे होंगे आप, ये जो ये ब्लू टाइप के हैं ना, स्काई ब्लू टाइप ये हैं जो इसका ये बल्कि ये जो होते हैं स्काई ब्लू भी नहीं है ये, इस तरीके से ये कलर वाला जो आप देख पा रहे हैं ये जो होता है कार्टिलेजस रिंग है। और इसके जो नीचे वाला ऑरेंज टाइप का जो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, इसका कार्टिलेजस रिंग से ये कवर रहता है। और ये इसको ये नेम से भी कार्टिलेजस प्लेट्स बोल सकते हैं आप, कार्टिलेज क्योंकि यहाँ पे पूरा रिंग फॉर्म नहीं है तो ये प्लेट्स हो गई हैं, ठीक है। और विसरल प्लूरा ये तो लंग्स का पार्ट हो गया। रूट ऑफ द लंग, ये रूट यहाँ से लंग स्टार्ट हो गया होगा इस तरीके से ऐसे करके, तो ये रूट है लंग का, ठीक है। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, लेफ्ट वाली है ये, ठीक है, लेफ्ट प्राइमरी हो गई लेफ्ट, और ये राइट हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रांचेस में पहुँचती हैं। अब ये देखो यहाँ पे प्राइमरी थी, ये इस ब्रांच में बढ़ती, ये सेकेंडरी हो गई, अब सेकेंडरी हो गई, उसके बाद ये टर्शरी हो गई। टर्शरी ब्रोंकाई और ज़्यादा जब ब्रांचेस में फैल जाती है उसको टर्शरी हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये स्मॉलर ब्रांच इसमें हो गई, स्मॉलर इसके ओपनिंग हो गई, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स हो गए यहाँ पे, जैसे जैसे पास में नियर टू एल्वुलाई ब्रोंक्यूल्स हो गए। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए, जैसे जैसे डिवाइड होते जा रहे हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्यों बताया गया, क्योंकि यहाँ पे एयर का क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एयर ली है उसमें से ऑक्सीजन अंदर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, रेस्पिरेटरी जोन हो जाता है ये। तो ये हो गया यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकस हो गई। और लास्ट में ये हो गई एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई इन पल्मोनरी लोब्यूल्स, ओके। तो ये आप देख पाए। उसके बाद हम मेन ब्रोंकाई देखते हैं, तो मेन ब्रोंकाई तो यही है, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया, ये डिवीजन हो जा रही है। मेन ब्रोंकस भी बोलते हैं इसको, मेन ब्रोंकाई भी बोलेंगे, ये देखिए। और ये ट्रेकिया हो गई, ये यहाँ पे कवर्ड हो गई, तो ये मेन ब्रोंकाई हो गई लेफ्ट एंड राइट, ठीक है।
उसके बाद हो गया लोकेशन, क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द लंग्स। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होगी ये क्या होती है, जो ये लंग्स होता है इसके अपर पोर्शन पे रहती है, ऊपर के साइड में, ठीक है। और नीचे को फिर ये ब्रांचेज में डिवाइड होती चले जाती है। जो सेकेंडरी होगी नियर द सेंटर ऑफ द लंग, और ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी ये कहाँ पे होगी, ये देखिए, ये नियर, ये जो सेंटर होता है लंग का, वहाँ पर जो होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी। इसकी जो साइज की अगर बात करें तो जो राइट होती है, जो राइट वाली होती है वो क्या कैसी होती है, वाइड होगी इन कंपैरिजन टू लेफ़्ट, यानी कि ज़्यादा चौड़ी भी होगी और छोटी होगी और स्ट्रेट होगी, ज़्यादा स्ट्रेट होगी। इस तरीके से ये राइट एंड लेफ़्ट में थोड़ा चेंज हो जाता है ब्रोंकेस में, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये दोनों में चेंज है, एक पतली है और एक थोड़ी मोटी है, एक एकदम तिरछी जाती है और एक थोड़ी सीधी जाती है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम लंग्स की जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तक ही इसको फिनिश करते हैं। तो जो भी अभी आप जो नए बच्चे हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो लाइक करते हुए जाएं। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।